Hello everyone. So today we will see air quality index. तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि देख लेते हैं कौन से साल में कितनी बार आया है। तो ये 3 मार्क्स में आया है। इम्पोर्टेंस पूछ रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स का 2019 में। और इसके बाद आया है 2019 का दूसरा पेपर, ये 7 मार्क्स में पूछा है। एयर क्वालिटी को डिफाइन करना है और उसके बेनिफिट एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था और ये है बेनिफिट मतलब ये सब सिमिलर टर्म ही हो गई क्योंकि उसका यूज़ क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, ये 7 मार्क्स में, पहला 3 मार्क्स में। आगे कितने में आया है? ये 2018 का पेपर है, ये 2018 उसमें ये रहा। हाँ, ये 5B, ये 4 मार्क्स में आया है। इसमें क्या पूछा है? डिफाइन एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब वही उसका यूज़, मतलब उसको आप एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करेंगे अपनी लाइफ में। ये हो गया 5B, मतलब 3 बार आ चुका है। और भी एक बार आया था, देख लेते हैं। 2018, हाँ 2018 ये रहा। हाँ, ये डिफाइन एयर पोल्यूशन इंडेक्स एंड व्हाट आर द यूज़ ऑफ एयर पोल्यूशन इंडेक्सेस। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स या एयर पोल्यूशन इंडेक्स दोनों सेम ही है, कोई नाम अलग अलग है लेकिन सेम ही है दोनों। ये कितना 4 बार आ गया। हाँ, 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए अब देख लेते हैं कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स या एयर पोल्यूशन इंडेक्स ये होता क्या है। तो पहले तो देख लेते हैं कि हमने जो प्रीवियस वीडियो में एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड देखे थे उसमें क्या था, SO2 था, NO2 था, प्लम्बम, लेड, बहुत सारे पोल्यूटेंट थे, उसकी लिमिट थी। तो अगर किसी आम आदमी को समझना है कि पोल्यूशन लेवल कितना है, अगर हम उसको बोलेंगे कि भाई आपके एरिया में तो SO2 इतना है, आपके एरिया में SO2 इतना है, तो जो अनएजुकेटेड मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा होगा उसको समझ नहीं आएगा कि पोल्यूशन कम है या ज़्यादा है। तो उसको समझने के लिए, थोड़ा सिंप्लीफाई वे में कन्वर्ट करने के लिए ये एयर क्वालिटी इंडेक्स लाया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा सब पोल्यूटेंट होता है SO2, NO2 जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे स्टैंडर्ड्स में, प्लम्बम, PM2.5, PM10, ये सबको इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब सबको मिला के एक नंबर बाहर निकालते हैं। अगर आपको लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं कि इंग्लिश में भी, अगर इंग्लिश में लिखना है तो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल पोल्यूटेंट एंड इट रिजल्टेड इन द आउटकम एज अ 1 यूनिट 1 नंबर। ऐसा थोड़ा बहुत आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप मैं GTU की बात करूँ तो वो लोग लैंग्वेज नहीं देखते, ग्रामर नहीं देखते। आप वो आपको कंसेप्ट कितना, मतलब सिर्फ आपको लिखा हुआ देखते हैं सही है कि नहीं। वो आपके ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक ये सब नहीं देखते। इंग्लिश आपका अच्छा नहीं है फिर भी चलेगा, अगर आपको सही से लिखा है तो आपको मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो आप देखते हैं कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये होता कि मतलब इसमें क्या आता है, मतलब ये तो समझ लिया कि जो आपके SO2, NO2 सब पैरामीटर थे सबको। देखिए मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। स्पेस, हाँ देखिए आपका कौन कौन से पैरामीटर थे, NO2, SO2 और एक PM ले लेते हैं। ये सब पैरामीटर थे, इन सब को इंटीग्रेट कर दिया, इन सब की लिमिट को इंटीग्रेट कर दिया और इसमें से एक नंबर बाहर निकाला। सपोज़ नंबर बाहर निकाला 55। ये नंबर मतलब 55 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये निकाला। तो इसका मतलब क्या है, 55 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो इसका मतलब कि आपके जो एरिया में जो पोल्यूशन लेवल है वो कितना है, सेटिस्फैक्ट्री है। ये
एयर क्वालिटी इंडेक्स जो नंबर है उसमें कौन सा नंबर क्या इंडिकेट करता है वो आप हम अभी डिटेल में देखेंगे। एक बार इसको फिर से समझा देता हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आएगा। सपोज NO2 का कंसंट्रेशन है आपके एरिया में 30 है, सपोज 30, तो 30 उसकी जो स्टैंडर्ड है एफ्लुएंस एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड वो कितना है 80, और आपके एरिया में जो SO2 है उसकी कंसंट्रेशन सपोज 40 है और उसका स्टैंडर्ड क्या है 80, ठीक है। और ये जो आपकी PM10 ले लो, PM10 आपकी 50 है और उसके लिमिट क्या है 100, ठीक है। ये कर दिया, और कितने यहाँ पे 3 पैरामीटर तो 1/3 कर दिया। इसका जो आंसर आएगा वो आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स आएगी। इस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स ये जो सारे पैरामीटर है उसमें से ये ऐसे निकालते हैं। ये आपको मैंने बता दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में लिखने की, ये सिर्फ आपको समझने के लिए कि एयर पोल्यूशन इंडेक्स या एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसे निकालते हैं। अब देख लेते हैं कि अब इसका हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ये क्योंकि ये क्वेश्चन में भी पूछा है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी देखना है ना। तो पहले देख लेते हैं कि पहले देखो अब सूरत का एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लेते हैं कि सूरत का कितना है। देखो ये मैंने सूरत सर्च किया है, एयर क्वालिटी इन सूरत, ठीक है। इसका देखो ये 152 एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहा है, 152 यानी कि अनहेल्दी है। अगर आप किसी और सपोज वलसाड सर्च करते हैं, सपोज जूनागढ़ सर्च किया, ठीक है, तो उसका कितना आया 117, यानी अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स। मतलब जितना ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स का डिजिट होगा उतना ज़्यादा पोल्यूशन लेवल होगा, ये आप समझ सकते हो। ये जो रेंज दी गई है रेंज, ये हमारा CPCB ने जो रेंज दी है वो भी अलग है, और ये जो US ने दी गई है वो भी अलग है। हमको US वाले याद नहीं रखनी है, हमको जो CPCB ने दी है वही याद रखनी है। तो अब आ जाते हैं कि आपने देख लिया कि सूरत में कितना था 152, तो 152 कहाँ पे आएगा 152 यहाँ पे आएगा। तो अगर हम CPCB की तरफ से बात करें, मतलब जो सूरत की एयर क्वालिटी है वो मॉडरेट लेवल पर है, ठीक है, मॉडरेट लेवल पे। अगर 0 से 50 के बीच होती तो उसको हम गुड बोलते, मिनिमल इम्पैक्ट, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं। आपको ये जो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है उसमें ये सब लिखे तो अच्छा है, लेकिन शायद मेरे हिसाब से तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ये सब डिटेल में, क्योंकि अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की डेफिनेशन लिख दोगे और ये सारे ये लिख दोगे तो शायद 3 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी है। क्योंकि मैं 3 मार्क्स में एक ही पेज भरता था, एक से ज़्यादा मैं नहीं जाता था। 4 मार्क्स में 1.5 पेज, और 7 मार्क्स से ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 पेज, 2.5 पेज, ज़्यादा नहीं लिखता था मैं, क्योंकि ज़्यादा लिखने से फिर उनको डाउट होता है कि ये सही है या गलत। और मेरे तो 8.84 CGPA आ गए हैं, इसलिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा भर भर के लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत लिखे। और अगर आप थोड़ा गप्पे भी मारे, मतलब क्या बोलते हैं गप्पे को हिंदी में, तुक्के मारते हैं, तो भी वो भी थोड़ा टेक्निकल मारे। देखिए वो सब साइड की बात है, अब टॉपिक पे फोकस करते हैं कि जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है 0 से 50 गुड, 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 मॉडरेट, 201 से 300 पुअर, और वेरी पुअर। ये आपको याद रखना है। ये हो गई एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, ये सब तो आप देख ही लोगे।
इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि मतलब ये आप यूज़ कैसे कर सकते हो अपनी लाइफ में, या कोई भी इंसान इसका बेनिफिट क्या है। तो इसका बेनिफिट तो ये है कि सपोज़ आप आपको दिल्ली में जाना है, तो आप दिल्ली में जाने से पहले अगर आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स का नॉलेज है, तो आप एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले देख के जाओगे कि सपोज़ बिलो 100 है, तो आप थोड़े आराम से मतलब मास्क की ज़रूरत नहीं है, पोल्यूशन लेवल थोड़ा कम है इसलिए। लेकिन अगर आपने देखा कि उसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 है, मतलब सपोज़ 400 से भी ज़्यादा है, मतलब इस रेंज में आती है, तो मतलब ये तो फिर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया। तो फिर आप घर से ही अपनी पूरी सेफ्टी के साथ मास्क वास्क पहन के निकलोगे। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का ये पहला यूज़ हो गया। और दूसरा क्या होता है, कंपैरिजन। दो सिटी के बीच कम जो आपको मैं पॉइंट वाइज बता ही देता हूँ। पहला क्या हो गया, मतलब अपने हिसाब से सेफ्टी रख सकते हैं। दूसरा कंपैरिजन दो सिटी के बीच में, कि अगर अगर हमने एग्जांपल में देखा कि जूनागढ़ का 117 था, सूरत का 152 था, मतलब जूनागढ़ थोड़ा कम पोल्यूटेड है, सूरत ज़्यादा पोल्यूटेड है। ये कंपैरिजन हो गई। फिर तीसरा कि ये एयर पोल्यूशन, इससे हम पोल्यूशन जो होता है उसको कंट्रोल में कैसे लाए, वो भी हम इसमें प्लान सोच सकते हैं। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। इसमें अगर आप देखें तो इसमें देखो ये PM 2.5 लिखा है। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 42.2 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। इसकी लिमिट कितनी है, 60। ये लिमिट में है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा है। मतलब इसमें से आपको पता चल गया कि PM 2.5 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसलिए आप कुछ ऐसी स्ट्रेटजी, कुछ ऐसा प्लान बनाओगे, कुछ ऐसा इक्विपमेंट लाओगे उस एरिया में, कुछ सॉल्यूशन ऐसा जिससे PM 2.5 कम हो सके। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका सॉल्यूशन पोल्यूशन का। और चौथा कि अगर किसी को कोई पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च करनी है, तो उसके लिए उसको डेटा चाहिए होगा कि ये एरिया में कौन सा पोल्यूशन है, तो वो इस एयर क्वालिटी इंडेक्स से डेटा ले सकता है कि भाई ये इसमें इतना पोल्यूशन है। ये हो गया। बस इतने पॉइंट काफ़ी है यार। ज़्यादा तो 3 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है। 7 मार्क्स में एक बार आया था। तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न, कुछ क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट पहले चैप्टर में इतना ही। उससे इस चैप्टर से दूसरा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए इसमें से प्रोबेबिलिटी यही है कि 2 में से कोई एक क्वेश्चन आ जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 पे जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।